हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको संविधान का पहला अध्याय का बता रहा हूँ, राज्यों का पुनर्गठन, जो भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 में है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि भारत जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन की ज़रूरत पड़ी और राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए यहाँ पर एक आयोग का भी गठन किया गया। अगर हम देखते हैं कि इस आयोग के अनुसार गठन की व्यवस्था की गई, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश का किया गया। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठन करने वाले या भाषा के आधार पर बनने वाले जो है पहले राज्य हो गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है पहले राज्य हो गए और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो यहाँ पर 14 राज्य बनाए गए। और इस तरह जो है उसके बाद फ्रांस से समझौता करके पांडिचेरी को 1956 ईस्वी में भारत संघ में मिलाया गया और बाद में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को आज़ाद किया गया और धीरे धीरे जो है राज्यों की संख्या बढ़ती गई। महाराष्ट्र का गठन 1960 ईस्वी में हुआ। महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात भी ये गठन किया गया। नागालैंड 1963 ईस्वी में गठन किया गया। हरियाणा पंजाब से अलग करके 1966 ईस्वी में गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश जो है 1971 ईस्वी में गठन किया गया, हिमाचल प्रदेश। मेघालय 1972 ईस्वी में तथा मणिपुर 1973 ईस्वी में। उसी साल जो है मणिपुर के साथ साथ त्रिपुरा का भी गठन किया गया 1973 ईस्वी में। सिक्किम को भारत में मिलाया गया 1975 ईस्वी में। मिजोरम 1987 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। गोवा 1987 ईस्वी में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में गोवा और को जो है केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था, लेकिन बाद में 1987 ईस्वी में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये जो है 3 राज्य का गठन किया गया। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ जो है एमपी को, मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया और उत्तराखंड जो है यूपी को काट करके बनाया गया। झारखंड बिहार को काट करके बनाया गया। बाद में आंध्र प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया 2014 में। 2014 में जो आंध्र प्रदेश को बांटा गया और ये जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2014 ईस्वी में। इस तरह से 2014 के बाद 2014 में हो गए और इसके बाद जो है तेलंगाना के बाद तो 2019 ईस्वी में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और 35A को भी समाप्त कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और ये जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा वो समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक जो है लद्दाख। इस तरह वर्तमान में अगर हम देखते हैं राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। अब जो है हम देख रहे हैं राज्य राजधानी और भाषा। राज्य राजधानी भाषा आप लोग तो बचपन में ही राज्य राजधानी से याद कर लिए होंगे, लेकिन भाषा जो है आजकल बहुत क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी वगैरह में पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण जो है लड़के गलतियां कर देते हैं। जैसे हिंदी भाषी राज्य तो हिंदी होता ही है, फिर उसके बाद दक्षिण भारत वाले राज्य हो जाते हैं, लेकिन 7 सिस्टर्स वाले राज्य के जो है कुछ की भाषाएं अलग अलग होती है। उसको ज़रा सा एक बार गौर करके देख लेंगे, एक बार 2 बार अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी।
चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी जो है वो अमरावती है। ऐतिहासिक पहले से अमरावती, और वह राजधानी बनने वाली है। और इसकी जो भाषा है तेलुगु और उर्दू। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है तेलुगु और उर्दू, और ये तेलुगु भाषा के कारण ही जो है 1953 में इसका गठन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईटानगर, और इसकी जो भाषा है मोनपा और मिजी। मोनपा और मिजी। असम। असम की राजधानी जो है दिसपुर, और इसकी जो है भाषा आसामी और बंगाली। बंगाली जो है यहाँ पर बोली जाती है, आसामी भी बोली जाती है, बंगाली बगल में पश्चिम बंगाल के कारण यहाँ पर बंगालियों की संख्या अधिक है, इसलिए बोली जाती है। बिहार, ये पटना, हिंदी, और हिंदी तो ये हिंदी व्यक्ति के राज्य है, इसलिए हिंदी है। गोवा, पणजी है इसकी राजधानी, और इसकी जो भाषा है कोंकणी और पुर्तगाली। चूँकि पुर्तगाली लोग यहाँ पर रहते थे, 400 वर्षों तक लगभग पुर्तगाली ही रहे। अगर आप देखें तो 1500 2000, और इधर 1500 में जब 1498 में पुर्तगाली आए और यहाँ पर जो छोड़े, तो सबसे अधिक पुर्तगाली यहाँ रहे, इसलिए पुर्तगाली भाषा का प्रभाव आज भी है। गुजरात, इसकी राजधानी जो है गांधीनगर है, और इसकी जो भाषा गुजराती है। हरियाणा, ये पंजाब से अलग हुआ है, पंजाबी भाषा हरियाणा का था। हरियाणा का जो है भाषा हिंदी है, ये हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र है, और पंजाब में पंजाबी पट्टी वाले क्षेत्र हैं। और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की खुद राजधानी है। हिमाचल प्रदेश शिमला, और यहाँ पर भी जो है हिंदी इसकी भाषा है, और पहाड़ी भी जो है इसकी बोली होती है। कर्नाटक, जो पहले उसकी राजधानी बंगलोर थी, बंगलोर का नाम बंगलुरु कर दिया गया, और इसकी जो है भाषा कन्नड़ है। केरल, तिरुवनंतपुरम, और इसकी जो है भाषा मलयालम है। मध्य प्रदेश में अगर हम आते हैं तो मध्य प्रदेश आप जो है जान ही रहे हैं, ये हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश का भोपाल, और इसकी भाषा हिंदी है। महाराष्ट्र, मुंबई, मराठी भाषा तो आप जान ही रहे हैं, और इसकी भाषा मराठी। मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है, लेकिन इसकी भाषा मणिपुरी है। मेघालय, शिलांग, इसकी राजधानी शिलांग है। मेघालय मेघों का जो है घर होता है, और इसकी राजधानी जो है शिलांग है। और ये खासी, जयंतिया और गारो, ये जो इसकी भाषा है खासी, जयंतिया, गारो जो है ये पहाड़ों का भी, पहाड़ियों का नाम है, इसलिए यहाँ पर खासी, जयंतिया और गारो भाषा भी है, और ये जो है यहाँ के आदिवासी भी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है, और इसकी भाषा जो है मिजो और अंग्रेजी। इस बात को याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा जो है इसकी राजभाषा हो गई। ओडिशा, भुवनेश्वर, और उड़ीसा से, और क्या कहते हैं, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, उड़ीसा। पंजाब में पंजाबी और हिंदी है ही। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, मैंने अभी जस्ट बताया था कि चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो कि 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का है। राजस्थान, ये भी हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, और इसकी जो राजधानी जयपुर, हिंदी और राजस्थानी और मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी इसकी भाषा है, मारवाड़ी इसकी जो भाषा है। सिक्किम, गंगटोक, और इसकी राजधानी गंगटोक है। यहाँ पर जो है नेपाली बोली जाती है, लेप्चा और भूटिया। नेपाली याद रखिएगा, नेपाली जो है इम्पोर्टेंट हो गई। लेप्चा और भूटिया यहाँ पर जो है इसके आदिवासी हैं, और ये आदिवासी जो है इसके आदिवासी की भाषा का ही नाम पर है। तमिलनाडु, तमिल से ही होता है, और इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु, तमिल। त्रिपुरा, अगरतला, बंगाली और मणिपुरी इसकी भाषा है। त्रिपुरा की बंगाल से प्रभावित है, बंगाल से सटे हुए, इसलिए बंगाली है। उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी जो है हिंदी भाषा है, फांसी वाले क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, बंगाली का गढ़, बंगाली की उपज, कोलकाता राजधानी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो है हिंदी होगा, और ये राजधानी उसकी देहरादून है। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, वहाँ भी हिंदी भाषा थी, यहाँ पर हिंदी भाषा है, और इसकी राजधानी रायपुर है। झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ है, इसकी राजधानी रांची है, और इसकी भाषा जो है हिंदी है। बिहार की भी भाषा हिंदी है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और वहाँ की भाषा तेलुगु है और उर्दू है, और इसकी राजधानी हैदराबाद है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानियाँ और वहाँ की भाषा।
सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, और ये अंडमानी और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। चंडीगढ़ को तो मैंने पहले भी चर्चा किया था। चंडीगढ़ और राजधानी चंडीगढ़, हिंदी और पंजाबी इसके जो है दो भाषा है। लक्षद्वीप कावरती और यह जो है मलयालम इसकी जो है भाषा है। पुडुचेरी है इसकी राजधानी। तमिल और फ्रेंच इसकी जो भाषा है, क्योंकि पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग रहते थे इसलिए यहाँ पर फ्रेंच भाषा है। जबकि आप देख रहे हैं आगे दिल्ली में जो है हिंदी बोली जाती है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर उर्दू, कश्मीरी और डोगरी यहाँ की जो मुख्य भाषा है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर को अलग करके बनाया गया था, लेह और लद्दाखी इसकी राजधानी लेह है और भाषा लद्दाखी है। ये दो जिलों को मिला के बनाया गया है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ये दोनों जो है मिला दिया गया है और इसकी राजधानी दमन है, और यहाँ की भाषा गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी है। इस तरह अगर हम देखते हैं कि इस वीडियो को अगर हम एक बार दो बार अगर आप देखें तो इसकी राजधानी तो आपको याद होगी, लेकिन आप अगर इस भाषा को जो एक दो बार देख लेंगे तो वो भाषा भी आपको याद हो जाएगी। प्राय जितने भी एग्ज़ाम में ये रहते हैं। इसका मैं आपको PDF दे दूंगा और ज़रा इसको देख लेंगे। मैं अमरेंद्र कुमार, AKGS पटना। धन्यवाद।